हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे। एक बड़ा सवाल आ रहा है आपका कि एमएड या एमए इन एजुकेशन, क्या हम ये बीएड के साथ साथ कर सकते हैं? जैसा कि हमें पता है कि 2 डिग्री का रूल आ चुका है इंडिया में, हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होता है? मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आपको ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। पहले ना एक बात समझिए, आप बिल्कुल 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यूजीसी ने अपने नियम में क्लियर कर दिया है, सारी यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइंस दे दी है कि वो 2 डिग्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे कि एक स्टूडेंट एक साथ 2 प्रोग्राम में एनरोल कर पाए। वो उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को, अपने करिकुलम को, अपनी टाइमिंग्स को प्रिपेयर करे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं या अभी बीएड में अभी है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, जो भी आपका अभी है, बीएड परसुइंग है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके साथ क्या हम एमएड कर सकते हैं? पहले एमएड को लेते हैं, फिर एमए एजुकेशन को लेंगे, दोनों का मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिए। एमएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीएड है, और अभी आप बीएड परसुइंग है, आपने बीएड कंप्लीट नहीं की, तो आप एमएड नहीं कर पाएंगे। यानी 2 डिग्री तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिग्री आप करेंगे उसके लिए मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, वो तो आप पूरी करेंगे ना। एमएड की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? बीएड है। एमएड बीएड के साथ साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एमएड में आप एडमिशन लेने जाएंगे अगर, तो वहां पे लिखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है? बीएड है भाई। आपने ग्रेजुएट क्या है? बैचलर इन एजुकेशन, तो बैचलर आपने की हो, ग्रेजुएशन बैचलर आपने की हो एजुकेशन में, तो वो आपका एमएड का मिनिमम क्राइटेरिया है। तो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करे बिना आप दूसरी डिग्री नहीं कर पाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो गया पहला सवाल आपका कि आप बीएड के साथ एमएड नहीं कर सकते। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि क्या बीएड के साथ आप एमए कर सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको सिंपल जवाब दूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं एमए आप। अगर एमए की एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम बीएड नहीं है, तो आप एमए कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कोई भी प्रोग्राम, एक बच्चे का सवाल आया था कि क्या बीए के साथ, बीए में परसुइंग हूं मैं, क्या मैं बीए के साथ बीएड कर सकता हूं? अब यहाँ भी कौन सी कंडीशन लागू हो गई? ये पहले वाली कंडीशन। बीएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में अगर आप अभी आपने पूरा नहीं किया, तो आप दूसरी डिग्री नहीं कर पाएंगे। सेम डिग्री आप कर सकते हैं जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप एमए करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीए चाहिए। तो आप बीएड में हैं तो आपने बीए ऑलरेडी कर रखी है, तो बीएड के साथ आप एमए कर सकते हैं। वो एजुकेशन में है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड है, तो आप नहीं कर पाएंगे बीएड और एमए एजुकेशन साथ में। बाकी सब्जेक्ट के एमए में बीएड नहीं मांगते मिनिमम क्वालिफिकेशन में। आप हिंदी से करेंगे, इंग्लिश से करेंगे, एसएसटी से करेंगे, पॉल साइंस से करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर मास्टर्स करने जाएंगे, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है बीए। तो आपको बीएड करते करते उससे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप बीएड करने आए हैं, तो सीधी सी बात है कि आपने अभी ग्रेजुएशन कर ली है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हम 2 डिग्री तो कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे लिए वैलिड है 2 डिग्री। लेकिन दूसरी डिग्री, पहली डिग्री और दूसरी डिग्री में बस एक छोटा सा ध्यान रखिए कि दूसरी डिग्री की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने पूरी की हो। और अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये वाली डिग्री है और ये परसुइंग है, तो आपने पूरी तो नहीं की, तो आप इस दूसरी डिग्री को नहीं कर पाएंगे। जैसे एमएड वाले केस में, एमएड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीएड, और बीएड में अभी आप परसुइंग है, आपने बीएड की नहीं, तो आप एमएड नहीं कर पाएंगे। एमए के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीए, वो आपने कर ली क्योंकि आप बीएड में है, तो आप उसको एमए को कर पाएंगे बीएड के साथ। तो ये सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि 2 डिग्री का फायदा तो हमें उठाना है, लेकिन हमें देखना है साथ में कि मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन दूसरी डिग्री के लिए मैं पूरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। मैं आपके जो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है उसके हिसाब से मैं, या मुझे जो लगेगा कि ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी है, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करते रहिए। जल्दी से हम 10K की फैमिली करें इस पे, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी इसमें 6000 सब्सक्राइबर है। आप सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। वीडियो में आपको मैं जो कंटेंट आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।